हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे मंडे के लिए, दैट इज 16th ऑफ दिसंबर के लिए। तो लेट्स सी कि निफ्टी ने प्रीवियस वीक कैसी क्लोजिंग दी और फर्दर वीक में क्या मूव्स हो सकते हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। हम स्टार्ट करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। कभी भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं मंथली टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। इफ यू सी इन मंथली टाइम फ्रेम, ओके, तो अगर अपने यहाँ पे मैं फिब रिट्रेसमेंट यूज करूंगा मंथ के टाइम फ्रेम पे, तो मुझे क्या दिखेगा? कॉन्टिन्यूस बुल मूव यहाँ से आया था। दिस इज द वे आई यूज माय फिब रिट्रेसमेंट। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 61% रिट्रेस किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग 50 के ऊपर दी और सॉर्ट ऑफ डॉजी और यहाँ से रिजेक्टेड कैंडल बना दी, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड हमें पता है कि बुलिश है, मार्केट कॉन्टिन्यूस बुल मूव दे रही थी। तो हेल्दी मार्केट वही होती है जो रिट्रेस करे अपना पाथ और फर्दर नेक्स्ट बुल मूव दे। हमें यहाँ से पता लग गया कि ट्रेंड अभी बुलिश ही है निफ्टी का। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा कि यहीं पर ही वो रिट्रेसमेंट लेवल था, ठीक है। तो उसी रिट्रेसमेंट लेवल पे ऐसा क्या हुआ जो निफ्टी ने एक बुल मूव दिया। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आएगी। उसके अलावा मैं एक आपको एक चीज दिखाऊं कि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग कैसी हुई। देखो, एक हमारा ये सपोर्ट एरिया था। मैं 21 EMA यूज करता हूँ, दैट सूट्स फॉर मी, ये बैक टेस्टेड है, ठीक है। तो एक ये सपोर्ट एरिया था और यहीं पर ही हमारा EMA भी था। तो जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, तो हमें सबको पता था कि मार्केट ने अगर एक अच्छे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट उसे सपोर्ट एक्ट करने जरूर आएगी। जब मार्केट फॉल कर रही थी, तो सबने इस लेवल पे अपनी बाइंग बनाई थी। इस लेवल पे मार्केट की बाइंग बनाई होगी सबने, क्योंकि सपोर्ट पे आ गया मार्केट, यहाँ से ही तो बाय करते हैं। और स्टॉप लॉस का रखते हैं यहाँ, किसी ने यहाँ रखा होगा, किसी ने यहाँ रखा होगा। तो जब मार्केट नीचे आ रही थी, तो आपने देखा होगा कि कॉन्टिन्यूस फॉल आ रहा था फ्राइडे के दिन। तो सबके स्टॉप लॉसेस यहीं कहीं पर थे जो कि ट्रिगर हुए। जब सबके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए, तो मार्केट ने ग्रैब करी लिक्विडिटी। जब रिटेलर्स लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, तो यहाँ से एक कितना अच्छा बुल मूव आया। तब ये रेड कैंडल बन रही थी फ्राइडे के दिन। तो मार्केट ने अपना जो फॉल था वो तो रिकवर कर भी दिया, बट 200 प्लस पॉइंट्स की एक अपसाइड मूवमेंट भी दे दी, जिससे ये हमें पता लगता है कि ये कितनी बुलिश कैंडल बनी है और मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी है। तो जब ऐसी कभी लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, तो ये मूव्स आने होते ही है, ठीक है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो डेली टाइम फ्रेम में क्या था? यही वो लेवल था जो हमने वीक में मार्क किया था। तो मार्केट ने यहाँ पे पूरा प्रॉपर रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाया था। अगर आप देखो, मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, जिसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट हुआ, फर्दर मार्केट फॉल कर रही थी, यहाँ से लिक्विडिटी ली और सारे मूव को एनगल्फ कर लिया। ये इतने दिन का मूव था, लाइक 1 वीक का मूव होगा ये, जो डे में सबको एनगल्फ कर लिया। तो अब करंट लेवल्स हमारे पास क्या रहते हैं? इसका एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। मार्केट फर्दर आती है तो मे बी मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करे, ठीक है। एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। उसके बाद अगर मार्केट को रिजेक्ट होना है, तो हमारे पास रिजेक्शन के लिए एक अभी भी ये लेवल है। बट मार्केट ने जो लिक्विडिटी ली है ना, यहाँ से लग रहा है कि तब ये लेवल अब ब्रेक हो सकता है जहां से मार्केट प्रीवियसली रिजेक्ट हुई थी। दिस इज द रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को कैसे एक्ट करती है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस था जो कि आप कह लो कि जब मार्केट फॉल कर रही थी तो यहाँ पर रुकी थी 2-3 बार, उसके बाद एक फर्दर फॉल आया था। मे बी मार्केट इस रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा नीचे आए, बट जिस हिसाब से मार्केट ने लिक्विडिटी लिया तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट ब्रेक कर देगी।
बट हाँ, अगर हम अपर लेवल से भी फिब यूज करें, पूरी फॉल की स्विंग लो तक करते हैं, तो यहीं पे ही मार्केट का 61% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। तो देखते हैं, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है और ऊपर सस्टेन करती है, तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अब अपना जो रिट्रेस था वो कर लिया, अब मार्केट एक न्यू हाई बना सकती है। बट उसके लिए वेट करना होगा। तो देखते हैं वो कमिंग मंथ्स, कमिंग वीक में या कमिंग मंथ में जब भी हमें दिखेगा। फिलहाल जो कि कल के लिए हमारे पास लेवल्स रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट लेवल्स यही हैं। रेजिस्टेंस, यहाँ विक पे सेलर्स की लिक्विडिटी है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट ऊपर जाए फिर फर्दर फॉल कर जाए, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें, जो कि 100 पॉइंट्स का अराउंड मूव है। उसके बाद सपोर्ट, दिस इज द लेवल जहाँ पे मार्केट सपोर्ट एक्ट करने आ सकती है। उसके अलावा ऊपर, अगर इसे ऊपर जाती है, तो हमारे पास एक क्लियर रेंज है जहाँ 200 300 पॉइंट्स की। तो ये कुछ निफ्टी का स्ट्रक्चर रहेगा। लेट्स सी हाउ निफ्टी बिहेव्स। अगर मार्केट नीचे भी आती है ना, तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट हमारा वर्क करेगा। मार्केट फिब रिट्रेस करेगी, अगेन ऊपर चली जाएगी। तो 1 आवर में आप फिब लगा लेना, ठीक है। ये 570 के आसपास का लेवल एक और इम्पोर्टेंट लेवल है, बट उससे पहले हमारे पास इस लेवल का सपोर्ट है। लेट्स सी मार्केट यहाँ पे कैसे एक्ट करती है और यहाँ पे कैसे एक्ट करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड के स्टॉक की बात करेंगे। मैंने एक स्टॉक देखा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बताता हूँ। फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।